डाइटिंग करते टाइम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम हम डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता हम क्या खाएं कि नहीं, क्या नहीं खाएं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए डाइटिंग करते टाइम और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोज़ कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर आते रहती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आप ये समझते हो कि डाइटिंग का मतलब होता है कि आप अपनी पसंद का सारा खाना आपको छोड़ना पड़ेगा, चाय छोड़नी पड़ेगी और पराठे आपको छोड़ने पड़ेंगे या चावल आपको छोड़ने पड़ेंगे या और जो भी कुछ आपके दिमाग में है, तो देखो ये डाइटिंग का मतलब नहीं होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, आप सब कुछ खाते हुए भी डाइटिंग कर सकते हो, सब कुछ खाते हुए भी अपना वजन कम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि डाइटिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। डाइटिंग का मतलब होता है हर चीज़ को सही रेशियो में खाना, सही प्रोपोर्शन में खाना, सही तरीके से सही टाइम पे खाना। आप समझते हैं कि कैसे खाना है और क्या खाना है। देखो, जैसे अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो हमेशा अपने दिन की शुरुआत आप पानी के साथ करो। ज़रूरी नहीं है कि आप गर्म पानी पियो। आई नो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो गर्म पानी नहीं पी पाते हैं, या कुछ लोग को अगर एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है या एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उनको सुबह उठ के गर्म पानी नहीं बल्कि रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? जितना आप आराम से पी सको। 1 गिलास, 2 गिलास, 1 लीटर, 1.5 लीटर, जितना पानी आप पी सकते हैं सुबह उठ के आप पानी पीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका पेट साफ होगा, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, और जो सुबह सुबह आपको क्रेविंग होती है ना चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की या कुछ भी इस तरीके का खाने पीने की, तो वो क्रेविंग आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक आपको क्या करना है, जब आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपको पानी पीना है। अब आती है बात ब्रेकफास्ट की। तो ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये होता है, देखो चाहे आप वर्किंग हैं चाहे आप नॉन वर्किंग हैं, अपने लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में सवाल आता है कि भाई हम डाइटिंग कर रहे हैं तो हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएं। तो ब्रेकफास्ट में आपके घर में जो भी बना है आप वही खाओ। सपोज़ आपके घर में सुबह सुबह पराठा सब्जी बनती है, बच्चे टिफ़िन में लेके जाते हैं, हस्बैंड का टिफ़िन आपको पैक करना है, अपने लॉस के लिए खाना बनाना है, तो अगर आप पराठा सब्जी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पराठा सब्जी खाओ, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखो। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत सारा सा खा रहे हो या 2-3 पराठे सुबह सुबह खा ले रहे हो। पराठा बना रहे हो तो अपने लिए आप पराठे की जगह रोटी बना लो। जल्दी वेट लॉस करना चाहते हो, कैलोरी कम कंज्यूम करना चाहते हो तो पराठे की जगह रोटी बना लो। इसमें तो अलग से कुछ नहीं करना, खाली आपको घी लगाने से तो अपने आप को रोकना है, वो लगाओ। सिंपल आप फुल्का बनाइए और उसको जो भी सब्जी आपने बनाई है उसके साथ में आप ले लीजिए। अब आता है सबसे भारी सवाल, भाई चाय का क्या करें, पिए कि नहीं पिए। देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, आपको लगता है कि नहीं चाय के बिना तो मेरी ज़िंदगी एकदम अधूरी है, चाय के बिना काम नहीं चलेगा, देन कोई दिक्कत नहीं है। आधा कप चाय आप अपने नाश्ते के बाद लीजिए। सुबह खाली पेट चाय लेना अवॉइड कीजिए और नाश्ते के साथ भी लेना अवॉइड कीजिए। नाश्ते के बाद आप आधा कप चाय ले सकते हो। चीनी की क्वांटिटी जितना हो सके कम करके रखो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे लंच पे। तो लंच में ज़्यादातर घरों में लंच के टाइम पे दाल चावल खाए जाते हैं, मतलब चावल का क्वांटिटी होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको चावल रोटी दोनों चीज़ें अपने लंच में नहीं लेनी है। कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हो, रोटी लेनी है रोटी लो, चावल लेना है चावल लो। अगर आप अपने लिए मिलेट की रोटी प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक जवार की रोटी, बाजरा की रोटी या बेसन की रोटी, तो आप वो खाओ। नहीं तैयार कर सकते हो तो जो बन रही है वो रोटी आप खाओ। लेकिन अगर आपको कुछ पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज हैं, सपोज कि आपको अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम है या थायराइड का प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई भी अगर आपको दिक्कत है, तो फिर आप क्या रोटी खाओगे, इसके लिए आप पर्सनल सजेशन लीजिए, अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाइए। अगर आप मेरे से कस्टमाइज्ड डाइट प्लान अपने लिए बनवाना चाहते हैं आपके हेल्थ के हिसाब से, कि आपको भी जो जो हेल्थ इश्यूज हैं या जो जितना आप वजन कम करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको क्या कब और कितना खाना है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है इस पे आप व्हाट्सअप करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। अगर आप पर्सनल डाइट प्लान नहीं बनवाना चाहते, सिर्फ आपको गाइडेंस चाहिए, सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई मेरे लिए क्या सही है, तो फिर आप मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, जहां आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड दीज बोथ आर द पेड प्रोग्राम्स। तो ये तो बात हो गई कि पर्सनल गाइडेंस आपको कैसे लेना है। अब हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो जो भी आपके घर में बना है, राइस बना है तो राइस ले लीजिए, रोटी बनी है तो रोटी ले लीजिए, जो भी दाल सब्जी बनाया है, दही है, तो वो सारी चीज़ें आप ले लो, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी रखना। और एक चीज़ का ध्यान रखना,
प्लेट में बहुत सारे आइटम एक साथ भर के नहीं रखने हैं। लाइक आपने दाल भी ले ली, सब्जी भी ले ली, अचार भी ले ली, चटनी भी ले ली, या कल की सब्जी बची हुई है वो भी ले ली। ऐसा ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। कम से कम सामान अपनी प्लेट के अंदर डालो। सिर्फ दाल चावल खाओ चलेगा, सिर्फ रोटी सब्जी खाओ चलेगा, ये चीला अगर बनाते हो तो चीला खाओ चलेगा। बहुत सारे आइटम एक साथ मत लो। जब आप बहुत सारे आइटम एक साथ लेते हैं ना, तो आप बहुत सारी कैलोरीज भी एक साथ कंज्यूम करते हैं, और जितनी ज़्यादा कैलोरी आप कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अपने खाने में सलाद आप ज़रूर ऐड करना, है ना। हो सके तो आप अपने लंच के पहले सलाद खाओ, और ढेर सारा सलाद खाओ, और ढेर सारा पानी पियो। सपोज़ आपको 1 बजे लंच करना है, तो 12 बजे के आसपास आप पेट भर के पानी पियो, 2 गिलास 3 गिलास, जितना पानी आप पी सकते हो उतना पानी पियो, और सलाद खाओ। आप देखोगे ऑटोमेटिक आपकी भूख कम हो गई है। खासकर वो लोग के लिए मैं चीज़ बता रही हूँ जिनको भूख बहुत लगती है, खाना एकदम बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा सा खाना खा लेते हैं। वो लोग इस छोटी सी टिप को फॉलो करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारा सा पानी पियो, साथ में आप सलाद खाओ। आई एम श्योर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आपने पानी पी लिया, सलाद खा लिया। अब लंच में मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या चीज़ें खानी है। इसके बाद आधे घंटे के बाद आप 1 कप गर्म पानी पियो। गर्म पानी आपको सब जगह मिल जाता है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप घर पे हैं, किसी और के घर पे हैं, वहाँ भी आप 1 कप गर्म पानी ले सकते हो। खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप 1 कप गर्म पानी पी लीजिए, ठीक है। अब आते हैं शाम में। शाम में बहुत सारे लोगों को आदत होती है चाय पीने की, तो चाय आधा कप आप ले सकते हो, या फिर इस चाय को आप रिप्लेस कर दीजिए किसी फ्रूट के साथ में। जो भी सीज़न का फल है, केला है, आम है, चीकू है, या आपका अमरूद है, संतरा है, जो भी सीज़न के हिसाब से, खरबूज है, तरबूजे हैं, जो भी सीज़न के हिसाब से आपके यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है, आप वो वाला फ्रूट खाओ। कई लोगों को केले के लिए लगता है कि नहीं केला खा के मोटे हो जाएंगे। केला खा के मोटे नहीं होते हैं। जब आप केले को दूध के साथ ब्लेंड करते हो, केले को चीनी के साथ ब्लेंड करते हो, तो ये हमारा वजन बढ़ाता है। अदरवाइज़ केला अपने आप में बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। तो एक केला खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये आपके बॉडी में न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। ये हो गया हमारा शाम का। अब आ जाते हैं डिनर पे। डिनर में अगेन आपके घर में जो भी बन रहा है वो आप खा सकते हो, और कोशिश करो कि आप रोटी ना खा के सिर्फ सब्जी खाओ या सिर्फ दाल खाओ। जो भी बन रहा है, अगर दाल बन रही है तो आप दाल खा लो पेट भर के, सब्जी बन रही है तो पेट भर के आप सब्जी खा लो। तो इस तरह से आप पूरा अपना डाइट फॉलो करो। और एक चीज़ का ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हम दाल बनाते हैं, सपोज़ आप राजमा बना रहे हैं, या कोई अरहर की दाल बना रहे हैं, मसूर बना रहे हैं, तो उसमें आप क्या करो, जिस वक्त आप उसको बॉईल कर रहे हो ना, तो आप बॉयल दाल ही अपने खाने के लिए निकाल लीजिएगा, है ना। ये नहीं कि उसमें बहुत सारे घी का तड़का लग रहा है, उससे तड़का लगने से पहले ही अपने लिए आप थोड़ी सी दाल निकाल लो और वो दाल आप खाओ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो बड़े आराम से बिना कोई मुश्किल डाइटिंग किए आप अपना बहुत इजीली वजन कम कर लेंगे, एंड इट एक्चुअली वर्क्स। ये सच में काम करता है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो कि भाई प्रोटीन का इंटेक मेरा कैसे पूरा होगा, मेरा फाइबर पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, आयरन मेरे खाने से आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आप इस तरीके का एक पूरा कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाना चाहते हो, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप मुझे व्हाट्सअप करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हो। नंबर मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर काम देगी। ये इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसको आप फॉलो कीजिए, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।